बिहार तेजी से चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और हमारे साथ इस वक्त चुनाव पर बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आपने देखा किस तरह से आपके खिलाफ जो वहां पर नेतृत्व है सज रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया कोई गठबंधन नहीं, हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं। वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया कि नीतीश जी साथ आ सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि वो युवाओं के बीच, युवा आयोग की बात आप करते थे वो कर रहे हैं, वो रसोइयों के बीच, वो महिलाओं युवाओं सबकी बात वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी तैयारी आप लोगों के बीच भी है? देखिए, उनको बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनके पास एक इतिहास है। 90 का दशक है उनके साथ, उनका वो कार्यकाल है बतौर उन्हीं के परिवार के जब दो मुख्यमंत्री थे, जिस दौर को जंगल राज के नाम पर जाना जाता है, जहां पर युवाओं का सबसे ज़्यादा जिस दशक में पलायन हुआ, उस दशक का नेतृत्व इन्हीं के ही दल और इन्हीं के ही परिवार के लोग कर रहे थे। ऐसे में ये एक अविश्वास है राजद को लेकर बिहार की जनता में। बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं, बट कथनी और करनी में फ़र्क तब आ जाता है जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। उस वक्त ना इनको युवाओं की चिंता रहती है, उस वक्त ना इनको गरीबों की चिंता रहती है। फिर ये सिर्फ एक जाति विशेष और सांप्रदायिकता के आधार पर, आज भी राजद वही पार्टी है जो कि मुस्लिम और यादवों की बात करती है, जातीयता के आधार पर बांटने का काम करती है, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का काम करती है। बट जब जब ये लोग सत्ता में आए हैं, ये भी बिहार की जनता को भली भांति पता है कि आने के बाद इन्होंने उन कार्यों पे क्या किया जिनकी वादे या जिनकी बातें कर कर ये सत्ता में आए थे। ऐसे में दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, जहां पे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, जहां एक तरफ केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री, वहीं राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल जिस तरीके से वादों को पूरा करने वाला रहा है। लोकसभा के वक्त आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने वादे किए गए थे, एक एक कर प्रधानमंत्री जी उन वादों को पूरा कर रहे हैं। भागलपुर गए, दरभंगा गए, एम्स की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। इस बार के बजट में आप देख लीजिए जिस तरीके से बिहार को लेकर ना सिर्फ घोषणाएं की गई, बल्कि उन चीज़ों को धरातल पर उतारा भी गया। ये विश्वास बिहार की जनता का है इस गठबंधन के ऊपर कि यही एनडीए का वो गठबंधन है और यही प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकती है। बाकी बातें बड़ी बड़ी कोई भी कर सकता है, बट जब तक आप उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे, लोगों का विश्वास आप कतई नहीं जीत पाएंगे। चिराग जी, मैंने आपकी बातों से जो बातें समझी उसमें बड़ा स्पष्ट है कि 17 महीने की सरकार जिसकी बात वो करते हैं तेजस्वी यादव, उसकी बात आप नहीं करते हैं और ले देकर फिर आप लोग वापस उसी जंगल राज की बात करते हैं, साल 2005 के पहले की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की भी बातों से यही बात सामने आती है। अब सामने वो कहते हैं कि आप लोग कितने दिन उसी 2005 के पहले की स्थिति जंगल राज की बात करेंगे? आपको 20 साल दे दिए गए, इस बारे में क्यों नहीं बात करते? इसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जिन 17 महीनों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो 17 महीने किसके नेतृत्व में थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में थे ना। ऐसे में आप उसी कार्यकाल की आप चर्चा कर रहे हैं जिस कार्यकाल का पिछले 20 साल से हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 20 साल में। बट एट द सेम टाइम हकीकत ये भी है कि 2005 से पहले का भी बिहार याद रखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उस वक्त बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर था, इस बात को भी कोई नहीं भूल सकता है। कैसे आप भूल जाएंगे कि किस तरीके से पीढ़ियां तबाह हुई थी? आज भी जो लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, मैं तो देश के राज्य भूल जाइए, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय भी जब मैं जाता हूँ, बिहारी डायस्पोरा से मैं कनेक्ट करता हूँ। आज भी उन लोगों के मन में इस बात की का दुख है कि किस तरीके से 90 के दशक में हम लोग को अपना राज्य छोड़कर आना पड़ा। कोई स्वेच्छा से नहीं आया था वहाँ से, उनको मजबूर किया गया था अपने राज्य को छोड़ने के लिए। और पीढ़ियां जो बर्बाद हुई हैं, कैसे कोई इसकी चर्चा नहीं करेगा? और कैसे आपको मौका दे दिया जाए कि पुनः आप आने वाली पीढ़ियों को आप बर्बाद कीजिए? ना आपके पास विजन है, ना आपके पास सोच है, और आप उसी विजन की चर्चा कर रहे हैं जिसके साथ मिलकर अभी हम लोग सरकार चला रहे हैं। ये 17 महीने अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो आप क्या करते बताएं? और चिराग पासवान, अगर 2020 की बात करें तो जिस स्थिति में थे, जाहिर है आज आपकी परिस्थिति बदली हुई है। उम्मीदें गठबंधन में कितने सीटों की आपके हैं और क्या बातचीत हो रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे सहयोगियों से? देखिए, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने की हैं। बाहर सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है। मीडिया में इन बातों को करने का कोई औचित्य नहीं बनता है जब तक गठबंधन के भीतर ये बातें नहीं हो जाए। पर हाँ, इतना विश्वास मैं ज़रूर दिलाता हूँ गठबंधन का सहयोगी होने के नाते कि बहुत एमिकेबली
लोकसभा में भी सारी उंगलियां हम ही लोगों पर उठ रही थी कि गठबंधन नहीं होगा, कैसे होगा, सीट शेयरिंग में दिक्कत आएगी। बट हम लोगों ने, आपने देखा कितने एमिकेबली लोकसभा में भी गठबंधन हुआ और उतने ही एमिकेबली विधानसभा में भी न सिर्फ सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन भी होगा। आखिरी प्रश्न, कहा जाता है कि गाड़ियां 15 साल बाद बेकार हो जाती हैं, 20 साल से खटाल गाड़ी चल रही है, तेजस्वी यही कह रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा आपका, वो 20 साल का खटाल गाड़ी तेजस्वी बार बार इस बात को दोहराते हैं। बताइए, मतलब अब फिर वही है ना कि मतलब शिक्षा ज़रूरी है। गाड़ी और मानव की तुलना, मतलब किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बट ठीक है, जिनको ई से इनकम दिखता है वो ये सारी बातें भी बोल सकते हैं। बट इंसान और मशीनरी में फ़र्क होता है, मानव बुद्धि में और एक मशीन में फ़र्क होता है। ये फ़र्क समझना चाहिए। 15 साल का बच्चा एक युवा अवस्था में जाता है, अनुभव उसको आने लगता है। ऐसे में मुझे लगता है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उस अनुभव की ज़रूरत है जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी के पास है।